आपने कभी सुना और देखा है कि भूतों का भी मेला और देश विदेश से वहाँ लोग पहुँचते हो? नहीं ना। आइए आपको ले चलते हैं भूतों के मेले में। ये नज़ारा बैतूल के मलासपुर गांव का है, जहां हर साल की तरह इस साल भी हजारों लोग भूतों के मेले में शामिल होने पहुंचे हैं। मेले का शुभारंभ प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया। इस मेले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ संत गुरु साहब बाबा की समाधि स्थल पर कथित तौर पर भूतों प्रेतों से पीड़ित लोगों का झाड़ फूंक के जरिए इलाज किया जाता है और लोग भूतों से निजात पा लेते हैं। इस मेले में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को ठीक करने के लिए झाड़ फूंक भी किया जाता है। हर साल आस्था और अंधविश्वास की बहस के बीच ये भूतों का मेला जारी है। ये है बैतूल के मलासपुर गाँव का गुरु साहब बाबा का दरबार, जहाँ महिलाओं को डायन, चुड़ैल, पिशाचनी और पुरुषों को दैत, जिन्नात और ना जाने कितने ही शब्दों से पुकारा जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ लोगों के शरीर में मौजूद भूत प्रेतों को निकालने के लिए पीड़ितों को बाल पकड़कर घसीटने से लेकर झाड़ू से पिटाई तक की जाती है। अगर आप भी जिंदा भूत प्रेत देखना चाहते हैं तो यह नज़ारा मलासपुर में देख सकते हैं। बस ये ऐसे ही करते हैं हम पुजारी लोग, जो भी है, एक मैं नहीं, यहाँ जो भी पुजारी रहेगा यही कहेगा। कितने तरह के भूत प्रेत आते हैं? ये 6 प्रकार बताते हैं, वो खुद ही बताते हैं, अपन ने तो इनको देखा नहीं। जैसे आप वैसे हम। तो कितने कौन से होते हैं वो? प्रेत, पिशाच, यक्ष, दानव, किन्नर यानी छक्के। और इसमें एक ये जो पलित लोग हैं जो बोलते नहीं कई दिन, ये पलित लोग हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो लोग ठीक हो जाते हैं, जी हाँ, तो ये भूत प्रेत कहाँ चले जाते हैं? ये प्रेत सब जाते हैं, इनको मोक्ष हो जाते हैं, दुनिया इनका पुनर्जन्म हो जाता है। तो जो लोग यहाँ पर पीड़ित आते हैं वो दोबारा कभी आए हैं? नहीं, डबल आज तक भी नहीं, कोई भी नहीं आया? नहीं, डबल नहीं आए कोई भी। और ये भूत प्रेत जो ये इनको लगते हैं, हाँ, बंदारा घाट से कैसे ये इनके शरीर में? वो स्नान करने के बाद ही चढ़ेंगे कभी भी। बाल गंगा नहाने के बाद में गुरु साहब की ये महिमा है, क्योंकि गुरु साहब का जन्म कटकुई में हुआ, और वहाँ पे ये बाल गंगा जो बनाई है 5 वर्ष की उम्र में इनने ये वो घाट का निर्माण किया है। अच्छा, एक व्यक्ति जो आता है यहाँ पीड़ित, उसके शरीर में कितने भूत प्रेत? आप एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। लोगों के मुताबिक इस दरबार का इतिहास 400 साल पुराना है और यहाँ संत गुरु साहब की समाधि है, जहाँ सदियों से भूत प्रेत उतारने का काम होते आ रहा है। वहीं गुरु साहब बाबा के बारे में ये बताया जाता है कि वो राजस्थान से आए थे और फिर बैतूल के मलासपुर में ही बस गए। यहाँ गुरु साहब बाबा ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से भूत प्रेत से पीड़ित लोगों का इलाज शुरू किया। गुरु साहब बाबा ने समाधि लेने के बाद भी यहाँ कथित भूत प्रेतों से पीड़ित लोगों का आना जारी है। यहाँ के प्रबंधन का कहना है कि भूत कई तरह के होते हैं, लेकिन इन्हें निकालने के लिए गुरु साहब बाबा की एक झाड़ू काफी है। दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और प्रेत बाधाओं से मुक्ति पाते हैं। वो जीप निकालती थी और पैर हिलाती थी और हाथ हिलाती थी, नहीं उधर दिक्कत हो रहा था, लेकिन आज पूरा शरीर में आ गया था उसका। तो किस तरह से कर रही थी? वो परेशान करती थी, ऐसे सिर में चढ़ जाता था और बस परेशान करती थी। जीप निकालना, तो ऐसे। कब से दिक्कत हो रही थी? ये मेरे शादी से पहले से था। आज क्या हुआ फिर? आज यहाँ पे बका है तो देखते अब आराम लगता कि नहीं। भगत जी ने इलाज किया तो ठीक हुआ है? हाँ, इलाज किया तो ठीक हुआ ना। जितनी निकालती थी हाथ पे पकड़े थे और बहुत परेशान रहती थी। क्या आता था शरीर में? क्या पता, ऐसा लगा हुआ समझ लग गया। क्या लगा था, बताया किसी ने? क्या था? ने बताया शैतान लगा था। आज क्या हुआ फिर? आज तो सामने आया बाबा की दुकान। तो अभी आपको ठीक लग रहा है? अभी आप बिल्कुल ठीक हो?
ये माना जाता था कि अशिक्षित और अंधविश्वासी लोग ही भूत प्रेतों को लेकर अतिवादी होते हैं, लेकिन भूतों के इस मेले में पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर भी आते हैं। लोगों की इस मेले में गहरी आस्था है, इसीलिए ये मेला जारी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार प्रशासन ने यहाँ खास बंदोबस्त किए हैं। मेला क्षेत्र में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य किया है। अब लोग नियमों का कितना पालन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बैतूल से रामकिशोर पवार की रिपोर्ट।